ऑलराइट, तो वेक्टर्स की जो अपनी एक्सरसाइज 1 है, जिसमें सर ने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं, तो उसका अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके। पुलकित वीडियो ऑन करके बेटा अपन को बोलना है कुछ भी। ओके, कुछ भी आपको गाइस बात बोलनी है, कुछ भी आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको वीडियो ऑन करके ही गाइस एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, वीडियो ऑन करे बिना गाइस मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, जिन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है अपने वीडियोस ऑन करके रखो। ओके, तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 30 तक शायद हो गया था अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, 31, 35 तक शायद अपना होगा डिस्कशन का, ठीक है? तो अपन 36 से ले रहे हैं आज, ठीक? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 36, 37 किसी का है? नहीं, ठीक है। 38, 39, 38, 39, ओके। 40, 41, 40, 41, ओके। पीयूष, पीयूष वीडियो ऑन कर लो अपना। यस पीयूष। सर 40 में मेरा मतलब सर मैग्नीट्यूड तो निकल गया सर, डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर है ना, जस्ट एक क्वेश्चन नंबर 40। पीयूष अपने आप को ना अनम्यूट रखना जब तक कि आपका डाउट रिजॉल्व ना हो जाए, ओके? तो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, देखो। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ। तो पीयूष, ड्यू नॉर्थ, इसका मतलब वी इनिशियल। नॉर्थ का मतलब अपन ले सकते हैं कि वो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है ना। तो एक सेकंड में आपको अनम्यूट कर रहा हूं। नॉर्थ का मतलब इट इज अलोंग प्लस वाई एक्सिस। तो यस सर, प्लस प्लस वाई जे एक्सिस कैप को हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 40 जे कैप, ठीक है? 40 है, 50 है, सॉरी 50 है, इट इज 50 जे कैप। एंड सिमिलरली अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखो, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस तरफ आ रही है? इसमें लिखा हुआ है इट हैज टर्न्ड टू लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ से अगर मैं लेफ्ट में घूमूंगा तो मैं किस तरफ जाऊंगा? वेस्ट। वेस्ट में। वेस्ट। तो मेरा वी फाइनल जो है वो है माइनस का 50 आई कैप। वेस्ट का मतलब हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है if the speed remains unchanged with velocity of the car change in velocity, ठीक है? तो मुझसे पूछा गया है बेटा डेल्टा वी वेक्टर। तो डेल्टा वी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, यस सर। तो अपन लिख सकते हैं इसको वी फाइनल यानी कि माइनस का 50 आई कैप माइनस का 50 जे कैप। आई होप मैंने ठीक लिखा है। यस सर। अब आप देखो दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, सर तो तो यार यानी अगर साउथ वेस्ट में जाएगा। एक्टली तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि साउथ और वेस्ट, ठीक है? तो ओके साउथ सर। वेस्ट का कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, ठीक है पीयूष? थैंक यू सर, यस सर। ऑलराइट, ओके, ओके। या 41, 42 को मेरे को क्यों ध्यान है कि लास्ट टाइम हो गए थे, पता नहीं। 40, 41, 42 भी हो गए थे शायद लास्ट टाइम, ठीक है? 45 का मैंने आपको कहा था कि आप इसको चेंज कर देना और इसको कर देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है? तो करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा फिर इसकी, ठीक है? तो हाँ यार 45 तो हो गए थे, मेरे को ज्यादा ध्यान है लास्ट लास्ट टाइम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ओके। रौनक वीडियो ऑन करो। 46, Yes, sir. यस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो जैसे
गिवन आपको गिवन है कि ए वेक्टर यस सर। प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गाइस 0 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 है। तो मुझे निकालना है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जैसे मान लो रौनक कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज वो एक्स है, मान लो ऐसा, ठीक है, वो एक्स है, और इसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि जो आपका सी वेक्टर है, यानी कि जो अदर वेक्टर है, वो √2 टाइम्स है। तो सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर? √2x के। दोनों ध्यान से, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। चलो देखो, जैसे अगर मुझे सबसे पहले निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा रौनक? माइनस सी के। यस सर। ठीक लिखा है? ठीक है, तो अब इसको ना मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो मैंने ठीक लिखा है क्या मैग्नीट्यूड की टर्म्स में? पक्का ना रौनक? ठीक है। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे पटक दो, तो देखो ए की वैल्यू पटको, बी की वैल्यू पटको, तो ये हो जाएगा आपका कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखो मैंने ठीक लिखा है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 2x स्क्वायर प्लस ये देखो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा? 2x स्क्वायर cos थीटा 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा 1 जो होता है वो 0 किस एंगल के ऊपर होता है? कि cos थीटा 0 किस एंगल पे होता है रौनक? यस सर। किस पे होता है? कौन से एंगल पे होता है? cos थीटा 0 0 डिग्री पे होता है। सर। कौन से एंगल पे होता है? 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, cos थीटा तो थीटा 1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कहानी? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे निकालना है मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, आप इसको कर दो माइनस का ए वेक्टर के अलग। ठीक है, आप इसे कर दो माइनस का ए वेक्टर। एक सेकंड, ओके। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक लिखा है रौनक? यस सर। ठीक है, वापस मुझे बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा 2 सॉरी यार इस पर कैसे आ गया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है रौनक, अब आप इसमें b की वैल्यू, c की वैल्यू और ये a की वैल्यू पुट कर दो। तो b था आपका एक्स स्क्वायर, c था आपका √2x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2b की वैल्यू x, c की वैल्यू √2x cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और a की वैल्यू x स्क्वायर थी। पक्का क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो ये वो दोनों तो पहले कैंसिल करो। यस सर। ठीक है, इन दोनों को पहले कैंसिल कर दिया अपन ने। सो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर उधर आकर के माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इधर 2√2 x स्क्वायर cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है रौनक? ठीक है, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो तो कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपका cos थीटा 2 आया वो आया बेटा माइनस का 1/√2, Yes, sir. एंड माइनस का 1/√2 जो होता है वो होता है कितना एंगल के ऊपर, 135 के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो थीटा 2 आ जाएगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। तो एक एंगल 90 है, एक 135 है, और तीनों का सम मिलाकर के होना चाहिए था 360 डिग्री। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास 135, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पक्का रोनित? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके Thank you. ओके बेटा। 47, 48, 47, 48, ओके। लक्ष्य बेटा वीडियो ऑन करके डाउट पूछ लो प्लीज। यस सर ये 47 का एक बार बता दो सर। ठीक है, तो देखो द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, देखो रोनित, जैसे मान लो सॉरी रोनित क्या सॉरी लक्ष्य तो जैसे कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है किसी वेक्टर का, तो जैसे मान लो ये मेरा वेक्टर है कोई ए वेक्टर, यस सर। and suppose it is making an angle of theta with the horizontal। यस सर। तो अगर आप इसका ये कंपोनेंट लिखोगे एक, तो ये कितना आएगा, a cos थीटा। यस सर। तो आप सोच के देखो यार, अगर आप a को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो या sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो cos थीटा हो या sin थीटा हो, दोनों की वैल्यू 1 से कम होती है जब यस तक कि 0 डिग्री और 90 डिग्री ना हो। यस सर। तो डेफिनेटली यार जो कंपोनेंट आएगा वो ए वेक्टर से तो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। छोटा रहेगा। सर तो बी वेक्टर सर। तो इसमें लिखा हुआ है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, अच्छा अगर एंगल 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो तो फिर तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो वो वेक्टर ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा फिर उस केस में। यस सर। ठीक है, तो फिर ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। सर पर शायद इसका आंसर पीछे नन ऑफ दीस दिया हुआ है। यार मैं यहाँ पर ये केस देख रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं है तो, लेकिन अगर इसने सारे ही केस लेने को बोला है तो फिर सारे ही 0 डिग्री होगा तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा फिर उस केस में। इक्वल वाला कोई ऑप्शन है क्या? सर इक्वल वाला नहीं, सर equal सी वाला है। कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर 90 डिग्री होगा तो भी इक्वल ही होगा। सर 90 डिग्री होगा तो इक्वल थोड़ा ना होगा ना सर। इक्वल का मतलब ये है कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो इक्वल होगा ना, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा भले ही। सर बट वहाँ पे तो ऑलवेज इक्वल लिखा हुआ है ना, तो सर अगर 0 हुआ तो सर जरूरी थोड़ी कि हमेशा ही इक्वल हो सर। हाँ 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 इधर सही बात है, इधर स्मॉल और इक्वल सर ये होना चाहिए। ये होना चाहिए था, मे बी मे होना, मतलब मे हो सकता था ऐसे, यस सर। है ना, थोड़ा सा इंग्लिश आंसर 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 इस लिहाज से, है ना। ठीक है, तो मतलब वेक्टर्स आने के साथ साथ आपको इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए गाइस, ये भी ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो ऑलवेज में अपन उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे सर। ठीक है, 48 49 सर मेरे को 53 में डाउट है। ठीक है, एक मिनट पहले 48 49 क्वेश्चन नंबर 48 49 किसी का भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ओके, वीडियोस ऑन कर लेना गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है क्या रौनक? Yes, sir. 50 है। ठीक है 50 ओके। इन द फिगर a बराबर 10 एंड b बराबर 150। तो यार देखो a वेक्टर जो है ना रौनक वो ये है, Yes, sir. और जो b वेक्टर है वो ये है। ठीक है, तो अगर आप a वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हो तो देखो कितना आएगा, 10 cos 37 i कैप प्लस 10 sin 37 j कैप। ठीक है रौनक, तो कर लो। cos 37 कितना होता है 4/5, तो 10 से 5 कैंसिल होगा तो 2, तो 4 2 जा 8 i कैप प्लस सॉरी 8 i कैप प्लस 10 into 3/5 6 j कैप। रौनक ठीक है, Yes. ठीक है, तो ए वेक्टर सारे ऑप्शन में यही है। ठीक है, बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर जो है ना
सबसे अच्छी बात ये है कि बी वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में इसके दोनों कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे रौनक? नेगेटिव ही होंगे। Yes, negative. तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें दोनों नेगेटिव में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, है ना। तो आपको तो मेरे ख्याल से ए वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ ये देखो कि यार बी वेक्टर Yes, sir. नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बजाय अपन ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इजीली कि कौन से आंसर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, Okay. ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 51, लोअर हैंड कर देना रोनित, है ना। डाउट जिसको होता है गाइस प्लीज लोअर हैंड कर देना, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है मुझको थोड़ा सा। ठीक है, 51, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं है। 52, हर्षिल एंड रोनित। यस सर 52 की सर जो इसकी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आई। ठीक है, एक मिनट, पहले क्वेश्चन नंबर 51 है, एक मिनट, Yes, 51 है down. ना। ठीक है हर्षिल, एक मिनट, 51 के बाद 52 Yes. पे आते हैं अपन, है ना। ठीक है, अ पर्सन मूव्स 8√2 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। देखो गाइस, जैसे इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये अपन ने ऐसे मार्क कर दिए। पहले वाले केस में क्या लिखा हुआ है रौनक? 8√2 नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी कभी ये मेंशन हो ना कि नॉर्थ ईस्ट और कुछ एंगल ना गिवन हो, तो ऐसे केस में जो वेक्टर होता है वो बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच ऐसे निकलता है। Yes, sir. Okay. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री। Yes. ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। Yes. तो अब आप इसकी कंपोनेंट कर सकते हो इजीली। देखो, तो पहला डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा, 8√2 है ना, तो ये जाएगा 8√2 cos 45 i कैप प्लस 8√2 sin 45 j कैप। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद ये पर्सन जो है ये गया बेटा ईस्ट में। ठीक है, सॉरी ईस्ट में नहीं, वेस्ट में गया, सॉरी। तो वेस्ट का मतलब कौन सी एक्सेस हो गई रौनक? नेगेटिव एक्स एक्सेस। Yes, sir. Negative. तो आपका जो D2 है वो कितना हो जाएगा फिर? माइनस का 2 i कैप। Yes, okay. Minus. ठीक है, बस अब क्या करना, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना। कर लोगे आगे अब? Yes. ठीक है, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। हर्षिल, अब मैं आपको अनम्यूट कर लूं। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो नंबर, इसकी हाँ लैंग्वेज ना। ठीक है, हाँ हर्षिल देखो, आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर ये 4 फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो आराम से सोचो, एक बॉडी है उसके ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो अपन अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो अपन क्या करें, उन सारे फोर्सेस को ऐड कर दें। ठीक है, तो बस अब इन सारे फोर्सेस को आप ऐड करो एक बार 52 में, है ना। अब इन सारे फोर्सेस को ऐड करो। तो जब भी अपन ऐड करते हैं तो आई कैप वालों को अलग से ऐड करते हैं, जे कैप वालों को अलग से करते हैं और के कैप वालों को अलग से Yes. करते हैं। ठीक है, जितने भी आई कैप है उन सबको ऐड करो, कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया ये? 3 + 3 6, 6 और 4 10। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका? 10 आई कैप। पक्का रहा हर्षिल? यस सर। ठीक है, अब जे कैप वालों को ऐड करो। तो +1 -1 -1 -2 ये कितना हो जाएगा? -j और -2j ये हो जाएगा मिला करके -3j कैप। हर्षिल ठीक है क्या? पक्का? यस सर। और लास्ट में के कैप वालों को ऐड कर दो, तो -2k + 4k + 3k, तो +k और +4k 5 + 3 8 8 - 2 6k कैप। यस ये सर। आपका नेट फोर्स हुआ। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबका magnitude स्क्वायर अपन करके कितना रूट करते हैं? एग्जैक्टली, तो 10 का स्क्वायर 100 + 9
प्लस 36 कितना हो गया ये 145 145 ठीक है तो रूट ऑफ 145 ऑप्शन नंबर 1 सर यस सर मैं कह रहा था जिसका ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ कॉजेंस का क्या मतलब है? इसके नीचे वाला क्वेश्चन ना हाँ सॉरी 51 51 में कहाँ आ रहा है यार कॉस वाला सर मेरे तो 51 अरे में ये कॉस 52 सॉरी सॉरी सर 52 तो देखो अपन ने देखा अभी अभी सर वो कुछ शायद या मुझे जहाँ तक ध्यान है आपको यही शीट मिली ना गाइस क्वेश्चन सारे यही है ना यस है सर ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार हाँ इसके अंदर लिखा है if a vector is equals to 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap the direction of cosines of the अच्छा vector AR कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस ये अभी पढ़ाया नहीं है अभी पढ़ाया नहीं हर्षिल यार आपको जब पढ़ाएंगे जब आप कर पाओगे इसके बाद ओके सर ओके ठीक है ओके ऑलराइट गाइस क्वेश्चन नंबर 53 अभी छोड़ना है अपन को ये अभी सर ने नहीं पढ़ाया है आपको ये कवर अप नहीं करना है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 ओके पुलकित रोनित और अक्षरा वीडियोस ऑन करना सर मुझे इसमें डाउट नहीं है तो फिर सर मुझे सर प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रैक्टिस शीट उठा अभी रुक जाओ अभी अपन प्रैक्टिस शीट डिस्कस नहीं कर रहे प्रैक्टिस शीट के लिए आप डाउट विंडो में आ जाना पड़ेगा ठीक है सर अभी अपन एक्सरसाइज करना है पहले ठीक है सर क्वेश्चन 54 क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया ना जस्ट ये रहा सर 54 अच्छा 54 ओके 54 A man walks 4 meter towards east तो देखो पहला डिस्प्लेसमेंट ईस्ट का मतलब आई कैप ठीक है ओके एंड अक्षरा आपको भी है क्या 54 वाला यस सर ठीक है यस सर ठीक है और जो आपका सेकंड डिस्प्लेसमेंट है वो है नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस सर प्लस तो कितना हो जाएगा d2 आपका हो जाएगा 4 cos 60 i cap प्लस 4 sin 60 guys j cap सर ये पुराना वाला फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है यार आप उससे कर तो सकते हो लेकिन फिर आपको एंगल निकालने में बड़ी वो होगी फिर इस केस में यस सर मेरा आंसर आया था हाँ तो आप डायरेक्ट इससे करो ना ज़्यादा आसान मेथड अपने पास मतलब है लाइफ में अभी तो अपन क्यों टफ मेथड पे जाएं फिर है ना ठीक है तो 4 cos 60 कितना हो जाएगा 4 into 1/2 यानी कि 2 i cap और अक्षरा 4 sin 60 कितना हो जाएगा 4 into √3/2 तो ये हो जाएगा 2 √3 j cap आई होप क्लियर यस ठीक है अब मुझे क्या निकालना है मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी वेक्टर कंप्लीट कितना हो जाएगा दोनों को ऐड कर दो तो 4 i cap और 2 i cap ये हो जाएगा मिलाकर के 6 i cap और 2 √3 j cap लेकिन क्वेश्चन है तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे अपन 6 का स्क्वायर 36 और 2 √3 का स्क्वायर करो तो 4 3 12 तो ये हो गया √48 ठीक है और √48 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 6.9 के इक्वल हो जाएगा यस ठीक है अक्षरा दैट ओके ओके सर ओके सर 56 ठीक है एक मिनट एक बार क्वेश्चन नंबर 55 किसी का है क्वेश्चन नंबर 55 ठीक है रॉनक 56 यस 56 ठीक है a particle is acted upon by the three force in one plane equals to 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल में है तो 2 अगर हॉरिजॉन्टल में है तो उसको i कैप में लिख दो 2 i कैप ठीक है दूसरा जो है वो 2 √2 है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री तो दूसरे फोर्स को लिख दो आप 2 √2 cos 45 i कैप प्लस 2 √2 sin 45 j कैप ठीक है और जो थर्ड है वो वर्टिकल में है और 1 न्यूटन का है तो वर्टिकल मतलब हो गया बेटा जे कैप यस सर जे कैप बताओ ठीक है तो अब इसको सॉल्व करो 2 i कैप 2 √2 cos 45 तो cos 45 होता है 1/√2
तो वो √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप। इसको ऐड कर लो तो 2 + 2 हो जाएगा 4i कैप और 2 + 1 हो जाएगा j कैप। तो ये मेरा नेट रिजल्टेंट आया। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो वही अंडर रूट कर लो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा मेरा 5 न्यूटन। ठीक है, और एंगल निकाल दो, तो एंगल हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट है 3 और x कंपोनेंट है 4, तो 3/4 जो होता है वो होता है 37 डिग्री के ऊपर। तो मुझे वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन हो और वो एंगल बना रहा हो 37 डिग्री। तो देखो ऐसा आ रहा है आपके 4th ऑप्शन के अंदर। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर, एक लास्ट डाउट और 60%। ठीक है, एक मिनट, अभी अपन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चलो अब तक 56 हो गए। 57 57 किसी का है गाइस? नहीं है, ठीक है। सर 58 सर मेरा 58 58 एंगल वाला। ओके, ऑलराइट। वंश, अच्छा ठीक है, वंश का नहीं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 58। 4 वेक्टर्स गिवन है और चारों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सबके बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो रौनक, बी वेक्टर और डी वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? बी और डी के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, मान लो कि बी का मैग्नीट्यूड x है, डी का मैग्नीट्यूड x है, ए का भी x है और सी का भी x है। यस सर। तो बी और सी वेक्टर इनके बी और डी के मैग्नीट्यूड x है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, तो इसका x है और उसका भी x है, बी का भी x है और डी का भी x है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कितना आएगा? x² + x², कितना हो जाएगा? √2x। ठीक है, और √2x किसका मैग्नीट्यूड है? सी का भी मैग्नीट्यूड है क्या? तो ये जाएगा सी वेक्टर का। तो इसका मतलब बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर किसके इक्वल आया? √2c वेक्टर। पक्का? यस। तो √2c को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो माइनस का √2c हो जाएगा। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। पक्का क्या? ओके सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 59 को भी छोड़ देना गाइस, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अभी आप पढ़ोगे तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 60 में एक्चुअली कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है ना। 60 वाला चैतन्य, 60 वाला डाउट है सर। तो अगर अपन एक सेकेंड, पीयूष, लक्ष्य, वंश, सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि जो 59 क्वेश्चन है वो तो अपन को सर आता है सर। या लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से अच्छा भाई अपने, अरे हाँ यार, दो वेक्टर्स जब यस सर। इक्वल हैं, सर उनके बीच में डायरेक्शन इक्वल डायरेक्शन भी सेम होगा। हाँ, सही बात है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा सर। सही है यार, ये पढ़ रखा है आपने। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी सेम कंडीशन आती है ऐसी एक, यस सर। ठीक है। तो मेरा 61 में डाउट है। 61 में, एक मिनट, 60 वाला अपन एक बार सॉल्व कर लें। यस सर, ओके। तो मुझे निकालना है इन दोनों के गाइस x कंपोनेंट। ठीक है, मुझे निकालना है x कंपोनेंट। तो आप सबसे पहले a वेक्टर का x कंपोनेंट देखो, तो वो कितना आ जाएगा? a कितना है? 12, तो उसका x कंपोनेंट आएगा 12 cos 45। ठीक लिखा है मैंने? यस सर। 12 cos 45। ठीक है, एक मिनट, पीयूष, लक्ष्य। सर जो 60th क्वेश्चन है सर, उसमें मेरा आंसर 12.484 आ रहा है, तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। मैं वही बता रहा हूँ, उसका आंसर रॉन्ग है ना। तो अगर अपन 12 cos 45 लिखते हैं, ठीक है, 9 भी बता देना।
इसके बाद कौन सा वाला 9th 69th 59 59 ठीक है, एक मिनट आता है ना। और जो बी वाला है, जो बी है, इसका भी अगर आप बेटा एक्स कंपोनेंट देखो तो वो आ जाएगा आपका बी का, यानी कि बी की वैल्यू 8 है, 8 cos 60 ठीक है। अब 12 cos 45 तो 12 अपॉन रूट 2, 8 cos 60, 8 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 4 ठीक है। अब बेटा 12 अपॉन रूट 2 अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो वो लगभग 8.4 आता है। Yes. तो ये जाएगा 12.4 ठीक है। अब 12.4 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को चेंज भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप चेंज करके कर दो 12.4 मीटर ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कह रहा था कि दोनों वेक्टर्स जो है ना वो इक्वल है। दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं अथर, तो ऐसे केस में क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। यस सर ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा होता हुआ, देखो मतलब वी कैन डिड्यूस, जो सबसे बेस्ट कंडीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, जब दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 बैठ जाएगा। यस सर ठीक है, ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 61 किसने कहा था? 62 में आएगा। ठीक है, एक मिनट, 61 चैतन्य। सर सर ये कैसे होगा सर, समझ नहीं आया। 61 वाला, ठीक है, ओके। और सर एक और सर, हमको सर अगर के कैप दिया हो तो सर ने हमको एंगल निकालना सिखाया नहीं तीन कंपोनेंट के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी अपन देख लेते हैं इसको। तो देखो गौर से देखना, ये बिना उसके भी हो जाएगा गाइस, देखना। लगता वेक्टर, ठीक है। देखो गाइस, जैसे ये आर वेक्टर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपन ने पढ़ा है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसे मान लो कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर कैसे निकलता है? इनके कहीं बीच में से निकलता है चैतन्य। यस सर। और उसका इंक्लिनेशन किस तरफ होता है? सर जिस तरफ ये दोनों है उस तरफ ही होगा सर। जिस तरफ, जिस तरफ ये दोनों है उस तरफ ही होगा। नहीं, इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, उसका ज्यादा झुकाव किस तरफ होगा? तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। Yes, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मेरा भी डाउट है। यस, तो जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा, देखो आर वेक्टर ऐसे बनेगा फिर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहाँ तक कहानी समझ में आई चैतन्य, लक्ष्य? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि ये आपका पी वेक्टर है और ये आपका क्यू वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये आपका पी वेक्टर है, जस्ट इमेजिन 3D के अंदर सपोज ये आपका पी वेक्टर है और सपोज ये आपका क्यू वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्यू वेक्टर है। तो व्हाट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर? इनका रिजल्टेंट है ना, इनका रिजल्टेंट होगा। एक सेकंड में आपको लिख देता हूँ वापस, चैतन्य एंड लक्ष्य। यस सर। रिजल्टेंट ही होगा। इनका रिजल्टेंट ही होगा। तो अब आप ये चीज देख लो, इसमें लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो θ1 बना रहा है P के साथ। तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि ये रिजल्टेंट है, θ1 यहाँ पर है और θ2 यहाँ पर है। ये क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. तो अब आप गौर से देखो कि रिजल्टेंट का झुकाव किस तरफ होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आप सबसे पहले P का मैग्नीट्यूड निकालो। तो P का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सर ये आएगा सर 14। यस, 9 + 1 + 4 तो √14। चैतन्य ठीक है? यस सर। और Q का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सर ये आएगा 19 21 √21 आएगा लगता है। 21 आएगा। Yes, sir, 21 आएगा। ठीक है, तो झुकाव सर Q की तरफ होगा। Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q तो इसका की मतलब R वेक्टर जो होगा वो ज्यादा झुकावा रहेगा Q की तरफ। यस। तो इसका मतलब ये चीज एकदम क्लियर है कि θ1 जो होगा वो θ2 से बड़ा ज्यादा होगा। यस क्या ये सुनना है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? θ1 ग्रेटर है। θ1 Two greater man.
थीटा 2। आई होप क्लियर। The second यस option. सर। यस सर। तो अपन को बस ऐसे ही करना है, इसमें आपको ज्यादा मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो सर basic अगर इसमें concept आपने निकालना हो पढ़े- सर अपन ऐसे निकालने की सर पहले अपन तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसके बाद सर वो r इज इक्वल टू रूट a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा दें। cos थीटा 1 कैसे लगाओगे? थीटा 1 क्या होगा? सर आपको थीटा इतने अपन में- फाइंड कर लेंगे ना सर। अरे यार रिजल्टेंट से आप फाइन इतना लंबा चौड़ा काम करोगे, उस केस तो में सर कुछ भी उससे कर अल्फा पड़ोगे। निकाल लेंगे, फिर अल्फा अरे में दूसरा यार एंगल हाँ सर, भाई, tan alpha होता है। एक मिनट नीट के अंदर एक क्वेश्चन में आइडियल देखा जाए तो 1 मिनट लगना चाहिए, यस सर। है ना? Sir, हर question- आइडियल देखा जाए तो 1 मिनट लगना चाहिए। हाँ, अगर अपन को पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है तो फिर 3 घंटे पूरे हमारे हैं उस केस में, है ना? तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग वो मेथड अप्लाई करना सीखो जिस मेथड में कम से कम टाइम में मेरा एक्यूरेसी के साथ आंसर आ जाए। अब तुम Okay, रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसके बाद टैन अल्फा निकालोगे, फिर अल्फा से कंपेयर करोगे कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, उसमें बहुत टाइम किल हो जाएगा चेतन। सर अगर पूछना हो सर, अगर मान लो कि सर मांगा हो कि सर वो दोनों एंगल पूछेगा है ही नहीं क्या, आपसे, और वो पूछेगा ही नहीं। 3D में कभी नहीं पूछ सकता आपसे, क्योंकि 3D में निकाल ही नहीं पाएंगे ना। 3D के अंदर बहुत टफ होता है निकालना फिर अल्फा, क्योंकि 3D के अंदर इमेजिनेशन करना, फिर के कैप के साथ डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है चैतन्य, ठीक है ना? इसके लिए तो अपन को बहुत ही हायर मैथमेटिक्स जो 12th क्लास में वेक्टर्स चैप्टर आता है वहां पे जाके आता है ये सब, ठीक है? तो फॉर्चुनेटली अपने पास मैथ्स तो है नहीं, मस्त रहो फिर, ठीक है? ओके 62 down. 62 Yes sir, 62. ठीक है। एन एस्केप्ड कन्वेक्ट, अच्छा मुझे से बात किया था, ठीक है? तो एस्केप्ड कन्वेक्ट जो है वो 1.7 किलोमीटर पीयूष। सर अभी मेरा थोड़ा कनेक्शन वीक हुआ था, तो सर प्लीज एक बार 61 को रिपीट कर दीजिए प्लीज। 61 पे वापस रिपीट कर दो। यस सर। 61 के अंदर पीयूष ऐसा है कि बेटा रिजल्टेंट का झुकाव किस तरफ रहेगा ज्यादा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ज्यादा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने सर P तो का ऐसा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला। मालूम पड़ेगा हमको सर, इस कंक्लूजन पे कैसे आएंगे मैग्नीट्यूड ज्यादा है उधर ज्यादा होगा? तो यार ये तो अपन ने पढ़ा है ना पैरेललोग्राम लॉ में कि जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, टुवर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड। ये तो अपन ने Yes, पढ़ा है इसके पैरेललोग्राम लॉ में। तो मैंने Yes, sir. उसी को ध्यान रखते हुए थीटा 1 और थीटा 2 में कंपैरिजन कर लिया कि P का मैग्नीट्यूड कितना है और Q का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैंने देखा कि Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो Q की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो उसका Q के साथ एंगल कम बनेगा और P के साथ एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है पीयूष? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ऑलराइट, तो 62 वाले पे आते हैं गाइस। अब एस्केप कन्विक्ट जो है वो 1.7 किलोमीटर ईस्ट में आता है, ठीक है? तो पहला डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो गया? 1.7 आई कैप। इसके बाद he then runs due north to a friend house, ठीक है? सो नॉर्थ में चला गया, वो कितना गया अपन को नहीं पता, ठीक है? तो एक्स जे कैप मान लो, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि अगर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2.5 किलोमीटर है, यानी कि अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो 2.5 के बराबर आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो पहले अपन को x निकालना पड़ेगा। तो अपन x कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1.7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स 2.5। देखो मैंने ठीक लिखा है। Yes sir. तो 1.7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर था 2 पॉइंट यानी 2.89. जैसे 2.89 इक्वल्स टू 6.25, Yes sir. ठीक है? 6.25 माइनस 2.89, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इतनी आसान। तो सॉल्व करने के लिए आप 6.25 माइनस 2.89 ये होगा यार 3.36। Yes sir. और x की वैल्यू 1.83. पक्का रूट में लेके आ रही है, यही आ रही है, ठीक है? मेरी तो यही आ रही है, एक बार चेक कर लो। अच्छा 1.83% एंगल मांगा है। 1.83 Yes. पक्का ये आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं चेक नहीं कर रहा फिर इसको, ठीक है? तो 1.83 किलोमीटर, ठीक है?
अब मुझसे पूछा है गाइस कि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा। तो ठीक है, एंगल निकालने के लिए तो अपन tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसका y कंपोनेंट अपॉन इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट है 1.83 और x कंपोनेंट है 1.7। 1.83 अपॉन 1.7 कुछ भी होगा, ये जो भी सॉल्व करके आएगा, ये चीज तो क्लियर है कि ये 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो tan थीटा जो होगा 1 किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री के ऊपर। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 45 से थोड़ा सा ज्यादा वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 47 डिग्री। ठीक है, आपसे गाइस कोई भी है ना एग्जैक्ट एंगल निकालने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, आपको यहाँ पर लगाना होता है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या अपन ने ना एक क्वांटिटेटिवली चेक कर ले किस तरह से अपन को डील करना होता है। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ओके। आरिष्टि, तनेश, चैतन्य, पीयूष, लक्ष्य, बोलो। सर ये रूट 3.36 सर कैसे निकालते हैं 1.83 सर कैसे? अबे यार, अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, है ना। ये तो तुमको मैथ्स के अंदर अपन को मतलब जैसे वो होता है ना मेथड जो अपन ने पहले बचपन में सीखा था, ये वो ये यार बेटा, है ना। अब मतलब तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाएगा ये, चैतन्य, है ना। ओके सर। सर यस सर अभी जैसे सर हमने लेट करके किया कि tan थीटा 45 1 होता है तो उससे थोड़ा सा ग्रेटर है इसलिए 47। तो सर मतलब इसका कोई सर इसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता कि सर Yes, sir. जैसे नहीं यार, tan इनवर्स? कैसे निकालोगे आप, कैसे सर एक और निकालोगे? मेथड सर ये है सर कि सर एक बार सर आपको दिखाना सर क्वेश्चन एक बार ये सामने देखो, इसमें देखो सर, एक तो दूसरा ऑप्शन में 53 डिग्री है सर, तो 53 डिग्री के लिए अरे यार, 4/3 जरूरी होता है। tan 53 4/3 जरूरी होता है। सही यस बात सर, है। 4/3 तो है नहीं तो बाकी एक ही बचा। बस खत्म बात, बिल्कुल सही बात है। अगर 53 होता तो 4/3 आता है, 4/3 is 1.33 समथिंग। यस सर। अब अगर आप 1.83 को 1.7 से डिवाइड करोगे ना तो 1.3 से थोड़ा कम ही आएगा। Yes, sir. पीयूष, सर तो मतलब tan इनवर्स के रेशियोज कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं है? बिना मतलब ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, और फिर प्लस ये अभी कोई काम का भी नहीं है, और अपन इसको कैलकुलेट कर भी नहीं सकते यार। आप कितनी वैल्यूज याद रखोगे यार, संभव ही नहीं है। यस सर। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 63 गाइस। पुराने वाले जितनी भी हैंड रेस है गाइस प्लीज लो कर दो ताकि अपन नए वाले पे आ जाए। तो 63 चैतन्य, चैतन्य है क्या 63? खुद को अनम्यूट कर लो। यस सर वो गलती से रह गया सर, मैं नीचे। अच्छा ठीक है, पहले वाला ही है, ठीक है। 63 नहीं है गाइस, 64 अच्छा। यस सर। Vector A of length 2 cm and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant. Vector B is of length 2 cm 60 degree below the fourth quadrant. ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि अगर A वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 2 cos 60 I cap plus 2 sin 60 j cap, और जो B वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। y नेगेटिव होता है। तो अब जब आप इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करोगे तो साइन वाले तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। यस सर। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4 cos 60 I cap, and what is 4 cos 60, 4 into 1/2 2, तो 2 आएगा along x axis, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 क्या 65 65 पुराने लोअर हैंड कर देना गाइस सब लोग पहले। ठीक है, तनिष्का प्लीज वीडियो ऑन करके पूछ लो। यस सर, क्वेश्चन नंबर 65। Okay, a certain vector in the xy plane has an x component of 4, y component of 10. ठीक है, it is then rotated in the xy plane so that its x component is double
तो नया y कंपोनेंट क्या होगा बेटा? तनिष्का देखो, जैसे मान लो कि आप ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है तनिष्का? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट भी कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको रोटेट करके ऐसे ले गया इस तरह, यस सर। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा क्या? नो सर। इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था? ओल्ड, यानी कि पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था? इसका x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट 10 है, कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 10 10 स्क्वायर, ठीक है? अब न्यू x कंपोनेंट डबल हो गया, तो पहले कितना था? 4, अब 8 हो गया, और मुझे y तो निकालना है। तनिष्का, इज दैट ओके? तो सर इसका आंसर क्या आएगा? अब देखते हैं अपन, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो इन दोनों को अगर आप इक्वल कर दोगे और रूट हटा दोगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है? यस सर। कितना हो जाता है ये? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 100 116, 116 में से 64 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 36 नहीं यार, 36 कैसे होगा? 52 होगा मेरे ख्याल से, यस सर। है ना? तो y स्क्वायर 52 है, तो y जो भी होगा वो 7 7 का 49 होता है, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, पक्का तनिष्का? यस सर। 7.2, ओके सर 66 वाला भी है। ठीक है, 66, okay. If the x component of a vector A in the xy plane is half as large as the magnitude of the vector, ठीक है? इसमें आपसे कह रहा है बेटा कि जो आपका ax है, जो x कंपोनेंट है किसी वेक्टर का, वो a/2 के बराबर है, हाफ एज लार्ज एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि जो x कंपोनेंट है वो टोटल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ है, यस सर। ठीक है? तो ax की वैल्यू क्या होती है? a cos थीटा, यस सर। उसको a/2 के इक्वल पुट कर दो, तो a से a कैंसिल, तो cos थीटा आ गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 60 डिग्री, यस सर। ठीक है? अब क्वेश्चन ने पूछा है आपसे द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। टेंजेंट अपन जब भी लेते हैं ना, तो अपन हमेशा tan थीटा लेते हैं, तो tan 60, थीटा भी निकाला अपन ने 60, यस सर। तो tan 60 कितना हो जाएगा फिर आपका? √3, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1, ओके सर। ठीक है? ओके, ऑलराइट। 67 वाला गाइस, अभी ये आपको सिखाया है क्या कि एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट लेना? ये मेरे ख्याल से अभी नहीं बताया है। ये अभी नहीं बताया है। एक सेकंड, अच्छा एक बार मुझको बताना। सर मेरा तो आंसर ही आ गया। ये सर मेरा भी आंसर आ गया सर। सर इसमें मैंने तो ऐसे किया था कि सर, क्योंकि लिखा हुआ था कि कंपोनेंट ऑफ सर लॉन्गर वेक्टर निकालना है और वो आना चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब उसके मतलब जो शॉर्टर वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लाइन पे आना चाहिए। तो सर मैंने तो शॉर्टर वेक्टर को एक्स एक्सिस पे लेट कर लिया और लॉन्गर वेक्टर को 30 डिग्री के एंगल पे बनाया और फिर उसका वाई कंपोनेंट निकाल लिया। यस सर, मैंने भी यही किया। सर यहाँ पे तो सर सिंपली सर 10 निकालने का क्वेश्चन है ना सर, 66 वाला। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। ओके सॉरी। तो इसके अंदर 66 वाले के अंदर अपन को जब भी टेंजेंट पूछा जाता है ना, सर वो tan होता है, tan एंगल। हाँ tan एंगल होता है, तो tan 60 निकालना पड़ता है, ठीक है? ओके, 67 है क्या? 67 तो मेरे को पूछना है, ठीक है? ओके, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि एंगल ढंग से समझ में नहीं आई। हाँ देखना, जैसे है ना, आप है ना एक काम करो उसमें लक्ष्य
जो शॉर्टर वेक्टर है ना 10, उसको एक्स एक्सिस पे ही मान लो, और जो हाँ और जो लॉन्गर वेक्टर है उसको ऐसे बना दो 15, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे लॉन्गर वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो शॉर्टर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। कैसे सुनना? तो मतलब y वेक्टर। y वेक्टर। तो मुझे क्या निकालना है? निकालो क्या? आप कर लोगे? यस सर निकाल। ठीक है, 15 sin, ओके ठीक है सर। पर सर ये अपन ने इसको सर x एक्सिस पे क्यों लिया सर? जरूरी नहीं है x एक्सिस पे? जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए, इंटरप्रेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा उस केस में। ओके सर। ओके सर मेरे को 71 में डाउट है। ठीक है, एक सेकंड। 68, 69, 68, 69 ठीक है सर 69 69, 68 सर 69 सर 68 नहीं 69 69। तनिष्का, लक्ष्य 69 सर ग्रुप पे पीडीएफ भी भेज देना। हाँ मेरा ये तो नहीं सर, मेरा हो गया सर। ठीक है वो मैं नीचे हाथ करना भूल गया था। ठीक है 69 ओके। क्वेश्चन नंबर 69। ऑलराइट, a bird flies 25 meter in a direction of 55 degree east of south। अब यार 55 डिग्री क्या होता है? अब ठीक है सर फिर x एक्सिस से जो एंगल आएगा वो 35 आएगा, फिर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ठीक बात है यार, ठीक हाँ बात सर ये समझ नहीं आ रहा सर। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। 55 डिग्री तो यार आप लोग नहीं कर पाओगे, है ना? अभी नहीं कर पाओगे, मतलब बिना कैलकुलेटर से अपन कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। सर 50 मीटर और 35 डिग्री आएगा सर। डायग्राम तो सही है ना? डायग्राम हाँ, एक सेकंड हाँ डायग्राम ठीक है, डायग्राम ठीक है। पहले अपन ने ईस्ट ऑफ साउथ बनाया, फिर अपन ने वेस्ट ऑफ नॉर्थ बनाया। गाइस पॉइंट यहाँ पर ये है कि एंगल आप निकाल नहीं पाओगे यार। सर लक्ष्य बता रहा है, उसने कर लिया ना। लक्ष्य तुमने कर लिया? कैलकुलेटर की हेल्प से करा क्या, या फिर अप्रोक्सीमेशन के करा है? नहीं सर, कैलकुलेटर से ऐसे ही आ जाएगा सर ये तो। इसको तुमने कितना, अच्छा बिना उसके आ जाएगा मतलब? यस सर, मेरे को आ गया समझ में। सर इसमें पहले लिखा हुआ है सर कि अ बर्ड फ्लाइज 25 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 55 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सर तो सर ने बताया था कि अगर ईस्ट ऑफ साउथ है तो साउथ से अपन एंगल लेंगे। साउथ से एंगल लेंगे। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो उल्टा है सर, ईस्ट ऑफ साउथ सर, ईस्ट से एंगल साउथ से एंगल लेंगे ना। ईस्ट ऑफ साउथ एंगल ईस्ट ऑफ साउथ लिखा है, साउथ ऑफ ईस्ट साउथ से एंगल लेंगे, साउथ से एंगल लेंगे अपन। यस सर। साउथ ईस्ट कहाँ आएगा? इधर आएगा सर, साउथ ईस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर उसके बाद सर जो वापस दी जाती है सर 75 मीटर ऊपर की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये इस तरफ आएगा मतलब, है ना? यस सर। और सर इस बार अपन सर वेस्ट से सर नॉर्थ से एंगल लेंगे सर। तब इन दोनों के बीच में सर अगर आप ढंग से देखो एंगल सर 180 डिग्री बन जाएगा। एक सेकंड सर, तो ये ये जो है वर्टिकली अपॉजिट है सर, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सर, वर्टिकली अपॉजिट Yes, एंगल sir. सेम हो गई। भाई अगर 180 डिग्री भी सर थर्ड क्वाड्रेंट है तो पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया सर। तो 55 हो गया और द 35 हो गया, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा आपका। यस सर। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर सर तो ये 55 मीटर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ। हाँ नॉर्थ वेस्ट सब बाकी अपने कंपोनेंट निकालना है। वही तो कंपोनेंट अगर निकालने हैं तो देखो, हाँ ठीक है चलो, मतलब अगर अपन इसको ना सर उसके बाद तो सर गूगल से देखना ही पड़ेगा सर, एंगल तो बढ़ना यार निकलेगा। वही बात है ना, वही मैं चाह रहा हूँ कि अपन एंगल ना देखें। मतलब मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लो, मैं तो कह रहा हूँ कि इन द वर्स्ट सिनेरियो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया सर आ ही नहीं सकता सर जब अपन को। अरे मैंने क्या बोला कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो एग्जाम में भी आ सकता मतलब है। मैंने क्या बोला कि वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है वर्स्ट सिनेरियो। वैसे भी वर्स्ट सिनेरियो चल ही रहा है इस समय, तो मान लो कि इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो हो गया कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, मान लो, ठीक है। तो फिर इस केस में अपन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस केस के अंदर ना गाइस, एक तो तरीका मुझे ऐसा बेटर लगता है ना, कि ऑथर ने अपन को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सर मेरे को एक और तरीका आता है सर। बताओ सर कि देखो सर, अगर ये 50 मीटर इस तरफ हो गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ, हाँ सर तो ये कितना मीटर होएगा सर? करीब सर ये कितना आ रहा था अपना 35 आ रहा था। वही मैं भी वही सर 35 आ रहा था ना सर। सर तो मतलब सर ये अपने सर एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ होगा। 37 से थोड़ा नीचे होगा। यस सर। सर ये एक्स एक्सिस सर जो एंगल का रेशियो है सर उस रेशियो में कर दे तो अपन एंगल के रेशियो, चलो इबर में ना, इबर सर में जो एंगल के रेशियो होंगे सर आसपास, सर वो जो फोर्सेस होंगे वो भी तो उसी रेशियो में होंगे ना।
सर नहीं सर, अगर ये 35 डिग्री की तरफ है तो सर इसका जो x कंपोनेंट होगा वो बड़ा होगा और y छोटा होगा, पर दोनों है ना सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जैसे एक बार मैं फाइनल क्वेश्चन सबको एक्सप्लेन कर दूं, जिन जिन के डाउट्स हैं एक बार मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं एक बार कि ये जैसे गाइस ईस्ट है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो एक बार शुरुआत से देख लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, फिर आपकी 10 o'clock वापस क्लास है अभी। तो पहला डिस्प्लेसमेंट जो रहा है वो रहा है 55 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ के अंदर। तो देखो ऐसे ईस्ट ऑफ साउथ, तो एंगल जब ईस्ट ऑफ साउथ लिखा हुआ होगा तो अपन हमेशा साउथ एक्सिस से लेते हैं, ठीक है, जो कि मेंशन है 55 डिग्री और ये कितना है गाइस 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है 75 मीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि इस तरफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो कि है 75 मीटर और याला एंगल भी है आपका 55 डिग्री, ठीक है। तो गाइस गौर से देखना, ये अगर 55 है नीचे वाला साउथ ऑफ ईस्ट वाला, तो ये वाला जो आपका एंगल बचा हुआ होगा ये कितना हो जाएगा फिर 35 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ये जो मैंने लाइन बनाई है ब्लैक कलर से ये दोनों, अगर आप इसका ये टोटल एंगल देखो ये वाला, तो आपको ये बनता हुआ दिखेगा गाइस 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो है ना ये एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। तो अपन इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो 75 इधर 25 इधर, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। और 75 माइनस 25 और वो गाइस हो जाएगा आपका 50, ठीक है। अब गाइस आप ना जस्ट एक इमेजिन करो ऐसे, ये सबको क्लियर है 50 तक तो आ गया यहाँ तक सबको? yes, सर। ठीक है, तनिष्का यहाँ तक आ गया पक्का? नहीं सर यहाँ तक नहीं आया। ओके यहाँ तक नहीं आया। देखो तो जैसे ये आपका 75 था तनिष्का यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला, yes, और ये था आपका 25, ठीक है। yes, सर। तो 75 एक डायरेक्शन में है और 25 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे क्या? देखो एक बार, yes, सर। है ना, ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 50, yes, सर। और वो किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स लार्जर मैग्नीट्यूड, तो 75 की डायरेक्शन में रहेगा पक्का, ठीक है। तो अब जो 50 है, अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्लेस कर दो कि वापस एक बार आता हूं मैं, कि अब ये जो आपका 50 है ये आपका 50 है और ये वाला एंगल है आपका 55 डिग्री, ये वाला एंगल है आपका 55 डिग्री, ठीक है। तो इसको ना आप अप्रोक्सीमेटली 53 कर दो, चलो जस्ट एक सॉल्व करने के लिए आप इसको 53 कर दो मान लो। तो 50 का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, वेस्ट ईस्ट साइड से लेते हैं ना? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप 55 को वाला कंपोनेंट ले लो, हाँ चलो वो भी ठीक है, आप इसको 37 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली, यस सर, अप्रोक्सीमेटली। तो 50 का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा सर? 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 41 आ जाएगा, cos 37 यानी कि 40। तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर देख लो, तो 41 वेस्टवर्ड 41 आ रहा है। और अगर आप इसका याला कंपोनेंट देखो, 50 का वर्टिकल कंपोनेंट देखो, ये आएगा 50 का sin 37, तो 30 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 30 आएगा। तो 30 के आसपास का देख लो 29, ठीक है। तो इसलिए अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट बैठेगा। आई होप सबको क्लियर हुआ क्या पक्का? यस सर, यस सर, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल 55 डिग्री आप एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते विदाउट एनी कैलकुलेटर, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओ। सर 12:15 बजे आज क्लास है क्या? 12:15 डाउट विंडो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हाँ सर पहुंचता रहे हैं आगे, ठीक है, ओके। हर्षल, लक्ष्य सर एक बार इसके पीछे का बता, मतलब कि जो इसके आगे का है एक आगे बार का भी मतलब? बता। 50 वाला, मतलब 55 इसके आगे 50 वाला, 70 वाला कह रहे हो क्या? नो सर, नो यस सर, यस 70। ठीक है। तो यार गाइस आपकी 10 o'clock वापस क्लास है, तो बाकी जिन जिन को गाइस डाउट है ना, तो मैं एक और डिस्कशन क्लास आज रख देता हूँ 12:15 बजे। जो डाउट विंडो है ना अपनी, ठीक है, लेट दिस डाउट विंडो बी आवर डिस्कशन सेशन अगेन, यस ठीक है। तो अपन उसके बाकी बचे हुए जो 80 तक क्वेश्चन थे उसको अपन वहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे सर।
ओके ठीक है, चलो अब आप लोग गाइस केमिस्ट्री वाले में चले जाओ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर ऑलराइट, तो गाइस अपन शायद क्वेश्चन नंबर 60 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, तो अपन आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 67 तक हो गया था अपना, 60 हाँ 67 तक अपना हो गया था, ठीक है। ओके ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, ओके अथर सर 69 तक हो गया था। 69 तक हो गया था क्या? अरे हाँ 69 में मार्क कर, ठीक है ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 70 लक्ष्य। सर नहीं सर 70 में 71 में डाउट सर। 71 एक सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर 70 ले रहे हैं अपन, तनिष्का, अथर एंड पीयूष। सर 69 को एक बार री एक्सप्लेन कर दो सर, क्लास के लास्ट में चल रहा था इसलिए। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था तुमको पीयूष की, जैसे ना अपना ये 50 तो आ गया था, ठीक है। अब 50 का जैसे ये वाला एंगल अपना कितना बना था, मान लो कि मैंने इसको मान लिया 37 डिग्री, भाई 55 था ना, तो उसको मैंने 53 मान लिया इन शॉर्ट, और फिर इसको मान लिया एक्स एक्सिस से 37। तो 50 का जो cos 37 वाला कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा? अनम्यूट कर लो। सर cos 37 था सर। सर cos 37 3/4 होता है। 4/5 होता है, सॉरी सर, हाँ सर 4/5 ठीक होता है। है। तो 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो उससे 50 से, सर कितना तो भी आएगा? 40 आ रहा है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अपन को देखना रहेगा, 41 आ रहा है आंसर फिर अपना, ऐसे ऑप्शन नंबर ओके 1 सर। में सर तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट रहना है नहीं? यस यस, क्योंकि 55 डिग्री था ना, अपन ने यस उसको भी अप्रोक्सीमेट करके 53 करा है इसलिए, ओके सर। ठीक है ओके ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 के लिए थे क्या तनिष्का? Yes, sir. ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 70 जस्ट इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, तो मुझे a और b निकालना है ताकि a टाइम्स a वेक्टर b टाइम्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 हो, ठीक है ऑलराइट। तो पीयूष एंड चैतन्य, बेटा आपको भी डाउट है ये? यस सर, मेरे को भी ये डाउट। ठीक है चैतन्य, ओके ठीक ना, ओके एक मिनट चैतन्य, तुमको म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जैसे a टाइम्स a वेक्टर है ना तनिष्का, देखो तो स्मॉल a को a वेक्टर लिखो, कितना आ जाएगा 6i कैप माइनस का 8j कैप, ठीक है, प्लस स्मॉल b लिखो माइनस का 8i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस स्मॉल c और सॉरी कैपिटल c वेक्टर है, ठीक है, तो कितना है वो 26i कैप प्लस 19j कैप इज इक्वल्स टू 0, ये ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करा मैंने, अब मैंने आई कैप वालों को एक साथ कर दिया, तो देखो एक तो हो जाएगा आपका 6a, 6 को a से मल्टीप्लाई करा, माइनस 8 को b से मल्टीप्लाई करा, और 26, तो पूरा आई कैप देखो एक साथ आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जो जे कैप वाला था, तो माइनस का 8a प्लस 3b प्लस का 19j कैप इज इक्वल्स टू 0, क्या ये ठीक लिखा है मैंने? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब राइट साइड में जो 0 है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, राइट साइड में जो 0 है दैट इज 0i कैप प्लस 0j कैप, ऐसा लिख सकते हैं अपन? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर लो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड का जो आई कैप का कोएफिशिएंट है उसको राइट हैंड साइड में जो आई कैप का कोएफिशिएंट है उससे कंपेयर करो, तो देखो ये आपका हो जाएगा 6a माइनस 8b प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही सिमिलरली आप इसके लिए करो, क्या बोलते हैं ये जे कैप के लिए, तो माइनस का 8a प्लस 3b
प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। Yes, तो क्लियर? yes, sir. ठीक है, बस अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो Yes, sir. वेरिएबल है, Solve हो ठीक है, तो चैतन्य हो जाएगा अब, है ना? ठीक है, यस सर अब हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके लक्ष्य, तो मैं लिख देता हूँ एक बार सॉल्व ए एंड, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है, ओके 71, यस सर 71 में। 71 में है, Yes, ठीक है, ओके ऑलराइट। लक्ष्य, सर लक्ष्य मैं ये बोल रहा था कि सर मेरा भी 71 में डाउट है। ठीक है 71, ओके गाइस, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है ना? यस सर पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स देखो आपस में परपेंडिकुलर हैं। सर 71 तो 71 71 sorry. The sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 16 Newton. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller force and the magnitude of 8 Newton is the smaller force. ठीक है, देखो जैसे सपोज करो आपके पास दो फोर्सेस हैं, मान लो एक फोर्स ऐसा है और मान लो कि गाइस एक फोर्स जो है वो ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरा स्मॉलर फोर्स है गाइस, ठीक है। अगर स्मॉलर फोर्स मेरा x है, लार्जर फोर्स कितना है आई डोंट नो, मान लो कि वो 16 - 6 हो जाएगा ना, f होगा। अरे हाँ सही है, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है ना अपन को? हाँ क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ ये भी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है ही ना। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 16 है, तो इसका मतलब x प्लस ये f मान लेते हैं अपन, तो ये 16 है, तो आपकी f की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो रिजल्टेंट है इसका वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी कि मान लो कि ये आपका रिजल्टेंट है और ये स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री बना रखा है, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो tan अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब। सो tan अल्फा यानी कि tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी, यस, सो f sin थीटा अपॉन x प्लस f cos थीटा, क्या है? ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके। तो ये तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो Yes, sir. इन्फिनिटी होने के लिए इसका मतलब x plus f cos थीटा 0 हो जाएगा। यस, तो x प्लस f cos थीटा शुड बी 0, तो यहाँ से आपका जो cos थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस x अपॉन 16। यहाँ पर कहानी बिल्कुल क्लियर? यस सर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ गिरा हुआ है ना। तो r is equals to sorry r square is equals to x square plus f square plus 2f into x cos theta। गाइस क्या है? ठीक है, यस सर, ठीक है। यस सर, r की वैल्यू कितनी गिवन है? इसके साथ सर 8 न्यूटन दी हुई, 8 गिवन है ना? हाँ ये रहा, ये रहा, रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं अपन, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, f की वैल्यू पुट कर दो 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 माइनस x इंटू x और cos थीटा की यही वैल्यू पुट कर दो माइनस का x अपॉन 16 सर ऐसे सर मैंने करके देखा सर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सर उसके रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स नहीं आ रहे क्या उसके? यस सर, हाँ यस सर, सर मैंने करके देखा सर, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी सर, उसको मैं आपको बताता हूँ सर एक बार। सर ये आएगी x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 3140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 है। यस सर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 32x सॉरी, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर।
ठीक है। ओके, तो अगर आप गौर करो तो देखो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, जो ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये मिलाकर के हो जाएगा 2x², दिस वन एंड दिस वन। यस सर। तो और ये माइनस का 2x² है, तो ये तो सब कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं यहाँ पर फिर। अरे हाँ, ठीक है, तो 64 बराबर 256 माइनस का 32x, तो 32x हो जाएगा 256 माइनस 64, तो ये कितना होता है यार? सर सॉरी, वो मैंने गलती से थोड़ा हाँ, मैंने एक एक्सपर्ट लगाना भूल गया। तो 256 माइनस 64 होता कितना है? तो फिर इसमें सर ये होता है सर 192 192 या 192 है ना, 192। तो ये 6 से हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो ओके सर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पक्का? कुछ ही नहीं है गाइस, थोड़ी मैथमेटिक्स है इसमें बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। इसकी मैंने गाइस जो अपने पहले वाले सॉल्यूशन थे ना, उसके जो मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी, है ना, अभी जो अपन आगे भी नोट करें ना, उसकी ये भी पीडीएफ दोबारा शेयर कर दूंगा मैं आगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े अपन। यस सर। चलो, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 72। यस पुलकित, चैतन्य। सर यस सर मेरा तो गलती से रह गया सर, मैं नीचे अच्छा, ठीक है, मेरा हो गया 70। सर प्रैक्टिस शीट का सर क्वेश्चन नंबर 10 और बेटा 11 पहले अपन है ना एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन प्रैक्टिस शीट के ऊपर आते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 72 है अक्षरा। अक्षरा खुद को म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, सॉरी, Yes, म्यूट sir. कर लो। यस 72 है, Yes, sir. ठीक है। ओके, सो वैल्यू ऑफ द m। तो देखो मैं जस्ट बता रहा था अभी इसके पहले कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो अक्षर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। Yes, sir. ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 -2 + 6 -12 और 1 × m = 0। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ से m कितना आ जाएगा आपका? 6। अक्षरा क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो m की वैल्यू +6 आएगी, ऑप्शन नंबर 2। Thank you, sir. ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, ओके, कनिष्का। यस, कनिष्का आप खुद को म्यूट कर सकते हैं? अच्छा, ओके, यस, नहीं कर पा रहे? ओके, अब ओके। ओके सर, मेरा आंसर तो ना सर 23 मीटर स्क्वायर आया और पीछे सेकंड दे रखा है, कैसे? ठीक है, सेकंड दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 दे हाँ। रखा है, मतलब हाँ सेकंड तो कैसे पॉसिबल है यार? सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन। हाँ, तो यस डॉट सर, प्रोडक्ट करते हैं तो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी तो आ ही नहीं सकती, हमेशा स्केलर ही सर। आएगी, है ना? बिल्कुल सही है चैतन्य। सर आंसर 4 होगा सर इसका। अच्छा, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 2 4 8 + 6 2 12 -3 2 4 8 + 12 17 होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, यस सर। इसको चेंज कर देंगे गाइस अपन। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ अपन करेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, ओके, विधि, Yes, लक्ष्य, sir. तनिष्का। ओके, यस सर 74। 74, ठीक है। इसका आंसर जो मेरा आ रहा है सर वो पीछे सर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है क्या? यस सर। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या विधि, तनिष्का? सर मेरे तो कैलकुलेशन ही नहीं आ रही, पता नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीयूष बोलो। सर मेरा भी मैच नहीं कर रहा है सर, पीछे मतलब नहीं कर ऑप्शन। रहा है, सर मेरा तो मैच कर रहा है सर। मैच कर रहा है। यस सर। ठीक है, चलो, ओके, चलो देखते हैं अपन क्या करते सर हैं। ठीक है, 12/7 √6 आ रहा है मेरा तो। चलो देखते हैं। 12/7 ठीक है,
देखते मेरा हैं। तो 2√6/7 आ रहा है ओके चलो देखते हैं अपन। cos इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अपन को अगर एंगल निकालना है तो अपन को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना रहेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर अपॉन f1 का मॉड इनटू f2 का मॉड। ठीक है, यस सर। चलो तो cos थीटा, सबसे पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट लो यार, कितना आएगा 5 10 Dot product 300 आएगा। एक सेकंड, 5 10 50, यस सर। फिर माइनस का 50 और 12 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ रहा है। ऊपर तो 300 आ गया। यस सर 300 अपॉन में f1 का मैग्नीट्यूड 25 प्लस 100 प्लस एक सेकंड 25 प्लस 100 525 आएगा। 525 आएगा अंडर रूट 525। ठीक है, और ये दूसरा वाला आ जाएगा मेरा तो 350। 350 आ रहा है। यस सर रूट 350 आ रहा है। रूट 350 आ रहा है। ठीक है, तो यार ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन आ गई मेरे सामने एकदम से कि मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अपन एक सेकंड, सर उसको 5√21 भी लिख सकते हैं ना? या लिख तो सकते हैं लेकिन अब यस सर 5√21 ही तो होगा सर। यस सर, और 5√14। ठीक है ठीक है, एक मिनट, और एक 5√14 आए सर। क्या क्या था ये तो आवाज बताना मेरे को। रूट में क्या था? रूट 5 to 5 25 350 22.9। ठीक है, एक मिनट, 300 अपॉन 22.9 इनटू, ठीक है, 350। और दूसरा कौन सा था? रूट 350 ना। यस सर। रूट 350 18.7 इनटू 18.7। ठीक है, तो 22.9 इंटू 18.7, 22.9 इंटू 18.7 428.3। ठीक है, 428.3, तो 300 डिवाइडेड बाय 428.3, ये मेरा आया। हाँ मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब यार, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.7। ठीक है, और 0.7 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1/√2। 0.7 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है गाइस 1/√2। यस सर। और 1/√2 जो होता है उसके लिए थीटा होता 45 है डिग्री। 45 डिग्री। सर एक बार सर प्लीज आप इसको सर ऐसे सॉल्व करते हैं सर। 5√25 सर मैंने लिया 5√21। नहीं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, उससे भी कैलकुलेशन अपन को अप्रोक्सीमेटली करनी पड़ेगी फिर यार इस केस में, है ना। फिर रूट लेकर करोगे तो अल्टीमेटली घूम फिर करके अपन वहीं आएंगे 0.7 के ऊपर लक्ष्य। √6 आएगा पर यहाँ वहाँ पे केवल अपॉन में केवल √6 बच रहा है केवल। यस सर। हाँ सर, क्योंकि सर देखो सर 5 एक होगा 5√21, एक होगा 5√14, तो सर 14 और 21 में 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 ही बाहर निकल जाएगा, बाकी 2 और 3 बच जाएगा, तो √2 × 3 हो जाएगा √6। और सर वो सर 5 आ जाएंगे तो 25 और 300 कट भी जाएंगे सर, 12 आ जाएगा। बात वही बड़ी 0.7 ही आ रहा है ना उससे भी, तो सर 12/√6 12/√6 आ रहा है सर 12/7√6 आ रहा है। 7√6। ठीक है, यस सर, ये आ रहा है सर मेरा। तुम्हारा भी एक बार देखिए सॉल्व करके। ठीक है, तो √6 कितना होता है 2.44 मल्टीप्लाइड बाय 7 17.14। ठीक है, यस सर। तो 12 डिवाइडेड बाय 17.14, देखो यही आ रहा है यार। हाँ यस सर। ठीक है, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया था। बस यस सर, मैंने भी यहीं छोड़ा था। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप क्लियर सभी को। यस सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, नाउ 75 76। अच्छा यार एक सेकंड गाइस, मैंने आप लोगों को खुद को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। एक सेकंड, एक बार सारे स्टूडेंट एकदम से म्यूट हो जाएंगे और फिर आप अपने खुद को अनम्यूट कर पाओगे। ठीक है, ओके, नाउ आप इजीली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75 है क्या किसी का? नहीं है? 76 क्वेश्चन नंबर 76। एक सेकंड, 77 नहीं, 78। यस सर 77 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देखा था ना, तो पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट लो, कितना आएगा
2 into -6 -12 -3 into +9, so माइनस का 27 माइनस का 3, यही आ रहा है सॉरी यार। सर, ये मेरे को आता है सर, वो मैंने गलती से छोड़ रखा था इसलिए मैं कॉपी में देख के लगा, मुझे नहीं कराया। ठीक है सर आता है मुझे, सॉरी सर। ओके। अच्छा एक चीज और, अच्छा इसमें ना बिना डॉट प्रोडक्ट ये भी कर सकते हैं अपन तो यार, आसान है, बिना डॉट प्रोडक्ट लेके अपन कर सकते हैं। आप देख लो बताओ कि कैसे। है ना, देखो आप इसको बिना डॉट प्रोडक्ट लिए कर सकते हो। आप सबके रेशियोज देखो गाइस, आई कैप का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 2/-6। जे कैप वालों का देखो कितना आ रहा है, -3/9। और के कैप वाले को देखो कितना आ रहा है, -1/3। गाइस देखो सारे रेशियो सेम है क्या, सबका रेशियो -1/3 आ रहा है ना। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि आई कैप का, जे कैप का और के कैप का तीनों का रेशियो सेम आए और माइनस में आए, इसका मतलब वो जो है ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। और अगर रेशियो प्लस में आए तो समझ जाओ कि वो आपस में पैरेलल में है। तो इसका मतलब अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंटी पैरेलल से कैसे होंगे, वो तो सर परपेंडिकुलर होते हैं सर एक्सिस पर। सर हैंग हो गया शायद। सर आपका वीडियो सर आपकी वॉइस और वीडियो चली गई। सर आपकी वॉइस और वीडियो भी चली गई थी। अभी आ गया क्या? यस सर अब आ गए। ठीक है, तो मैं कह रहा था, यस मैं कह रहा था कि एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों आपस में 180 डिग्री के ऊपर होंगे ऐसे। ठीक है, तो जब भी एक बार हमेशा ध्यान रखना है ना, शॉर्टकट तरीका ये है, आप रेशियो चेक कर लो उनके, अगर रेशियो सबके सेम आते हैं तो या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अब चेक करने का तरीका क्या है कि पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अगर रेशियो नेगेटिव आता है तो एंटी पैरेलल है, और अगर रेशियो सारे पॉजिटिव आते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, और अगर रेशियो सेम आते ही नहीं है तो फिर तो आपके पास वही तरीका है कॉस थीटा करके सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, तो आप इसको लिख लेना गाइस, है ना, तभी आप सर 76 क्वेश्चन बता दो। 76 वाला, ठीक है। यस सर। बेटा इनका कोई डॉट प्रोडक्ट लो और इनको 0 करो, तो 2 4 डॉट प्रोडक्ट यस सर, उससे आंसर हाफ आ रहा है। एक सेकंड, 2 4 सा 8 माइनस का 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस का हाफ आ रहा है यार, ठीक है। सर पीछे माइनस का हाफ दिया हुआ है आंसर। नहीं वो रॉन्ग दिया हुआ है, फिर अगर दिया हुआ है तो प्लस का हाफ आएगा। तो मेरा ही प्लस का हाफ ही आ रहा था। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड कर दो इसको। यस सर, ठीक है, ओके। सर एक बार कैलकुलेशन करके बताओ, मेरा तो माइनस का आ रहा है। यार माइनस का कैसे आएगा यार, तो माइनस का ही आएगा। अरे यार मैंने गलती करी है, सॉरी मैंने गलती करी है। जल्दी में देखो, सबसे पहले आई कैप को आई कैप से करो तो 2 into -4 तो माइनस का 8। हाँ सर यही तो 3 4 12 और प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। यस, ये उल्टे फुल्टे कर दिए हुए सर। यस सर ये इसलिए गलत हो गया। हाँ तो वही देखो ना, वही गलती मैंने भी कर दी फिर, है ना। ठीक है, तो देखा लापरवाही का नतीजा, तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, 78। Yes sir, 78. ठीक है। Figure shows the vector A and the 4 other vectors that have the same magnitude but the orientation differ है। तो vectors A which have the same dot product with the A, तो A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ सेम आएगा, जिसके साथ वो एंगल इक्वल बनाएगा यार, और क्या। तो देखो बी के साथ कितना एंगल, अच्छा ऑप्शन अपन तो उसके साथ देखते हैं, अपन ऑप्शन के साथ देखते हैं, मतलब पहला क्या है बी और सी। तो देखो बी के साथ कितना एंगल है इसका, थीटा, और सी के साथ कितना एंगल है, थीटा। ओके, अब चेक करो डी के साथ, बी के साथ कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। और ई के साथ चेक करो कितना है, सेम है। ठीक है, अब आप चेक करो डी के साथ वही 180 माइनस थीटा है और सी के साथ थीटा है।
और बी के साथ थीटा है और ई के साथ 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते, फिर कौन सा बचा? फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पक्का क्या गाइस? यस सर, है ना? ठीक है, ओके। 79। यस सर। 79 तो मुझे पूछना है। यस सर। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे अगर ए प्लस बी, चलो करो मल्टीप्लाई करो एक एक करके। सबसे पहले ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बी वेक्टर है इसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, सर मैग्नीट्यूड होगा ना सर? एक सेकंड माइनस का होगा ना, सही बात है। ये आएगा मेरा माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड होंगे ना सर, ए और बी के। सर ए और बी कैसे इनटू हो रहे हैं? नहीं ये देखो ना, जब ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। बस, तो मैग्नीट्यूड मैंने ये देखो ना, ए वेक्टर का ऐसे लिखा। सर तो अपने ए को और बी को इनटू करा तब तो सर वही आएगा ना सर, मॉड्यूलस तो आएगा ना उसमें भी। नहीं यार, ए वेक्टर डॉट है ना, बीच में डॉट है, ध्यान रखो बीच में डॉट है। ओके ना, बीच में डॉट आएगा। जो तुम कह रहे हो सही है, लेकिन बस डॉट का साइन बनाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है ना? इसके बाद देखो, अब जो बी वेक्टर है वो मल्टीप्लाई करो ए के साथ, तो बी वेक्टर डॉट ए, और फिर इसके बाद बी और माइनस बी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सर आपका 12 है। यस सर, आपने सर यहाँ पे सर ए वेक्टर का तो सर मैग्नीट्यूड लिया पहले जो आपने उसमें टर्म लिया इक्वेशन का सर, उसमें आपने सर इसमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया सर, फिर बाद में आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो लिया ही नहीं, फिर तो आपने केवल वेक्टर लिया। हाँ सर, ये कैसे आया समझ नहीं आया। ये देखो जरा चीज देखना है ना, देखो अगर आप इस ब्रैकेट को अच्छे से ओपन करो, देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, है ना? तो ये देखो, ये जो आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और जब ये ए वेक्टर इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो अपन मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते ना इसके, से अपन को नहीं पता कि यार ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तो उसको मैंने डायरेक्टली डॉट की फॉर्म में लिख दिया, a इंटू माइनस बी। तो ए और ए में क्यों लिया अपन ने? ए ने और ए में देखो, क्योंकि ए और ए का जो है दोनों पैरेलल है। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पता है ना कि ए वेक्टर जो होगा उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा दूसरा भी। तो जब वो दोनों पैरेलल है तो cos 0 आएगा, तो cos 0 कितना हो जाता है? 1। यस तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? a इंटू ए भी बच गया, तो ए भी ऐसे बच जाएगा फिर आपका। ठीक है ना? ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये देखो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? सर आपने इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया कि सर cos 0 है वहां पे? हाँ देखो, जब मैं ऐसे देखना, जब ए वेक्टर को ए वेक्टर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा? ए cos थीटा, और cos थीटा सॉरी cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा? सर हां cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, आगे और 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब ये कितना बचा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि जो a है वो 2b के बराबर है, तो a को 2b पुट कर दो, तो 2b का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर बराबर 12। गाइस यहाँ से जो मेरा b आ रहा है वो 2 आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, तो अगर मेरा b 2 है, तो अगर मेरा b 2 है तो फिर a 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 पक्का? यस सर, आगे समझिए। ऑलराइट सर यस सर, डॉट प्रोडक्ट में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? जैसे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ आप कर सकते हो। अब आप देखो, हाँ बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल गया कि अगर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी है तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर अपन ने ये इसलिए किया ना क्योंकि सर वो स्केलर आएगा तो उसमें सिंपल अलजेब्रा लग सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। यस सर, क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, 80 तो आ गया यार। 80 में तो कुछ नहीं करना है, आप चारों ऑप्शंस में देख लो जिससे
एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा, फोर्थ है ना? तो यस, ऑप्शन नंबर 4। सर थर्ड से आएगा। नहीं सर, थर्ड आएगा। थर्ड से आ रहा है क्या? फोर्थ से एक मिनट। यस सर। 4 into 3 12 12 और माइनस प्लस 12 आ रहा है बेटा, 0 थोड़ी ना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो सर 7 सर, ये देखो सर 7 7 के में 0 हो जाएगा ना। हाँ, वो क्लियरली दिख रहा है 7 के जो है वो आई और जे के वैसे भी परपेंडिकुलर ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके सर। ओके 81 82 यस सर। रेडी टू पूछना सर। 82 ओके। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे गिवन है, फाइंड द फिर इसके वेक्टर लिए थोड़ी समझ नहीं, ये अभी नहीं पढ़ाया आपको, छोड़ दो अभी इसको। तो नहीं पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया, वेक्टर कंपोनेंट निकालना अभी नहीं सिखाया, ठीक है, छोड़ देना इसको अभी, ठीक है। सर अब तीनों में डाउट है। 83 84 85 ठीक है। यस सर। 83 एक सेकंड। If the magnitude of the sum of the two vectors is greater than the magnitude of either vector, यानी कि जो a plus b है वो a से ज्यादा है या फिर a plus b जो है वो b से ज्यादा है, ठीक है। सर वो ए बी नहीं सर, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ना सर। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम लिखा हुआ है। sum of the two, ठीक है। मैग्नीट्यूड का साइन ऐसे ज्यादा है इससे, ए से और बी से। तो यार ये चीज तो एकदम क्लियर है कि अगर इनका ए और बी से वो ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका थीटा होगा 90 से ज्यादा होगा, है ना, वो किससे ज्यादा होगा? सर 90 से 90 से ज्यादा होगा पक्का? सर 90 से कम होगा। 90 से कम 90 से कम होगा। ज्यादा पे तो कम हो जाएगा। ज्यादा पे तो कम हो जाएगा ना बेटा, 90 से कम होगा ना, सोच के देखो। 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना सर। यस बिल्कुल सही। 0 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। 90 से कम होगा। 90 से कम है तो फिर स्केलर प्रोडक्ट वैसे ही पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। मजे करो सर। अपने 90 से कम क्यों लिया सर? सेकंड गलत दे रखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो a से ज्यादा आ रहा है। अब आप इमेजिन करो यार, आप सर तो वो तो 3 4 और 5 ले लेते अपन तो भी यही बात होती ना सर, अगर 3 4 और 90 5 लेते। यस, तो मतलब कुल मिलाकर उस केस में ज्यादा आ रहा है, यस सर, है ना। तो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप 3 + 4 मान लो, 3 + 4 करा आपने। सर यहाँ लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स है। हाँ, तो वो किसी भी एक वेक्टर से ज्यादा है। इधर मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी एक वेक्टर से ज्यादा है। सर तो मैग्नीट्यूड तो 5 आ रहा है ना इनके सम का। तो 3 चलो आपको, अच्छा आपने 3 और 4 लिया है जैसे मान लो, यस सर, है ना, और वो 5 जो है वो 3 और 4 दोनों से ज्यादा है। तो ये कौन किस पे होता है? 90 डिग्री के ऊपर होता है। यस सर, ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पे होता है तो डॉट प्रोडक्ट उसके लिए 0 होना चाहिए था। यस सर, लेकिन अब क्या है ना, वो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हाँ नन ऑफ द अबव जरूर गिवन है इसके अंदर। यस सर। नन ऑफ द अबव से कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी सर। मस्ट कह रहा है, देखो मस्ट तो मस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, मे भी हो सकता है यहाँ पे। यस, मे भी होना चाहिए था फिर। इस समय मे भी होगा। यस, मे भी होना चाहिए फिर। तो फिर अगर ये ऑप्शन, तो फिर इसका आंसर और नन ऑफ द अबव होना चाहिए फिर तो उसका। यस सर, यस सर, फोर्थ। यस बिल्कुल सही है सर पॉजिटिव होगा ना सर, क्योंकि सर अगर थीटा सर अगर वो बड़ा है, अपन ने कहा कि सर थीटा 90 से छोटा ही होगा, और सर 90 से छोटे हर वैल्यू के अंदर थीटा की वैल्यू 90 पॉजिटिव पे होती है। 90 पे क्या होता फिर? 90 पे क्या होता? 90 पे बड़ा ही होएगा। 90 बड़ा ही पे होगा स्केलर 90 प्रोडक्ट, पे सर। 90 पे 3 स्केलर और 5 प्रोडक्ट, पे सर 5 आता है, 3 और 4 पे 5 आता है। वो बात सही थी। सर स्केलर 0 को अपन प्रोडक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 90 डिग्री की होता अच्छा सर 0 होता है ना। अच्छा वो दोनों ही नहीं है मस्ट, पॉजिटिव इसमें लिखा हुआ है मस्ट, वो गड़बड़ है सारा, ठीक है। ओके, यस सर, पीछे भी 83 का 4th ही दिया हुआ है। हाँ तो 4th ही सही है यार, 4th ही सही होना चाहिए, ठीक है। ओके 84। ऑलराइट, अगर दो फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं F1 को रिवर्स कर दूं तो रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपन को ऑप्शन में देखना पड़ेगा यार। चलो
सर इसमें अगर सर F1 चलो एक बार देखते हैं अपन, जैसे मान लो कि गाइस ये आपका F1 है और अज्यूम करो ये आपका F2 है, मान लो ऐसा, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। जस्ट इमेजिन कि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और वो बिल्कुल 45 पे आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल के ऊपर आएगा, पक्का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने F1 को रिवर्स कर दिया, तो चलो F1 को ऐसे रिवर्स कर दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक है, तो अब F2 और माइनस F1 का रिजल्टेंट कैसे आएगा, वो भी बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा ना। तो ज्यादा एंगल कितना हो गया, ठीक है सर, आ गया 45, वही भी 45 हो जाएगा। यस, तो कितने से टर्न हो गया, 90 डिग्री। सर पर ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर मान लो Yes, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हुआ, बिल्कुल सही बात है, तो फिर पॉसिबल नहीं है ये। फिर सर ये तो फिर F1 = F2 हो ही नहीं सकता सर, जरूरी थोड़ा ना ऐसा होए। अगर एक बार अपन करके देख लेते हैं, जैसे तुम क्या कह रहे हो, अगर सपोज करो कि 60 डिग्री मान लो। F1 और F2 मतलब 60 डिग्री मान लिया, चलो मैंने ना, नहीं मतलब ये भी F1 ही है, 60 डिग्री है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, 30 डिग्री, लक्ष्य ठीक है। सर तब भी सर तो ये F2 होगा ना सर, F1 और F2 होगा ना ये तो। सर ऑब्टूस एंगल हो जाएगा ना। मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड के रखे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के। एट अ पॉइंट सर इक्वल मैग्नीट्यूड के, अच्छा हाँ सर, हाँ 30 डिग्री हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, तो अब आप चाहो तो उसको रिवर्स कर दो, माइनस का F1 कर दो, ये तो सर अभी तब भी सर बीच में ही आएगा, ठीक है, तो अभी बीच में ही आएगा, तब भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा ऐसे, ये ठीक है सर ना? मतलब तब उनके बीच में 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब F1 F2 रिजल्टेंट जो होंगे दोनों के, तब भी वो कितने से शिफ्ट हो जाएगा, 90 डिग्री से ही शिफ्ट हो जाएगा फिर तब भी, ठीक है। सर तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो गया, इक्वल हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। सर ऑप्शन नंबर जो 1 है सर, सर मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ सर, केवल सही बात वेक्टर है, दिया हुआ ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड मॉड होना का चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए यहाँ पे, सही बात है। डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी दोनों की। सर एक बार फिर प्लीज तो इस सर ये क्वेश्चन सर को पैरेलल ही हो गए रीएक्सप्लेन सर, कर दो। कोइंसिडेंट हो गए सॉरी सर, फिर तो ये कोइंसिडेंट हो गए ना सर, सही जो बात दिया है, हुआ है। यस सर, हाँ सही बात है। सर एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को रीएक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, इसके अंदर मैं एक बार आपस से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे पीयूष का डाउट है ना ये, तो पीयूष जैसे दो वेक्टर्स जो है मान लो कि परपेंडिकुलर हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट किस एंगल पर आएगा, 45 के ऊपर। अब आपने एक वेक्टर को ऐसे टर्न कर दिया, तो माइनस F1 देखो इधर आ जाएगा, इस तरफ मैंने येलो साइन येलो बनाया है ऐसे, तो अगर माइनस का F1 इस तरफ आ जाएगा तब भी रिजल्टेंट ऐसे बनेगा बीच में, यस सर। 45 पे आएगा। तो अब इन दोनों रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितने से टर्न कर गया, 90 डिग्री से टर्न कर गया। तो पॉसिबल तभी है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। और सर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो सर, ये भी ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोनों वेक्टर्स जो हो सकते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। सर परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, अभी अभी मैंने बताया था ना, देखो कि अगर जैसे अभी लक्ष्य ने कहा था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो भी तो देखो अपना आंसर मैच कर ही रहा था ना उस केस में, सर 30 डिग्री आ रहा है ना, और फिर दूसरे से 60 डिग्री बनाएगा। सर। एक बार प्लीज दूसरा केस एक्सप्लेन कर दो सर, ये 30 डिग्री वाला। देखो मैं तो आपका सिर्फ करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे ये मान लो कि आपका ये वाला एंगल, ये मतलब ये F1 है, ये F1 है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, जस्ट इमेजिन। तो ये रिजल्टेंट कितना बनाएगा यहाँ से, 30 डिग्री। 30 यस अब सर। इसको रिवर्स करो, तो अब ये वाला एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 120। अब जो रिजल्टेंट होगा, यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके गाइस, 85। यस सर, यस सर 85 है, ठीक है, ओके।
सर ने कहा था करने को दे दिया आप लोगों को यार, सर ने पूरा दे दिया सर क्या? 85 बस 85 दिया है। 85 तक ही दिया है, ठीक है चलो। ऑलराइट, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे आज की अपनी। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर मीनिंगफुल। एडिंग एनी टू स्केलर्स, गाइस अपन कोई भी दो स्केलर को ऐड कर सकते हैं क्या हमेशा? यस सर कर सकते हैं। पक्का? यस सर अच्छा, सर मास और टेम्परेचर नहीं को सर अपन आपस में डिफरेंट कभी ऐड यूनिट्स कर तो सकते नहीं हैं कर क्या? सकते। अपन नहीं कर नहीं सकते सर। हैं, यस सर हाँ नहीं कर सकते। है ना? ये सर पॉसिबल ऐड नहीं नहीं है, होंगे सर, इनटू मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे। ऐड नहीं हो सकते ये, ठीक है? ओके, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस, क्या ऐसा अपन कर सकते हैं कभी? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस यस सर ये कर पॉसिबल है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, यस ये पॉसिबल है। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, नो सर नो सर। नो सर। डायमेंशन सेम होना जरूरी है। और तो एडिंग फिर अ आंसर सी और कंपोनेंट, डी हो जाएगा ना। यस, तो एडिंग अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर टू अ सेम वेक्टर, नहीं ये भी नहीं कर सकते अपन। सर ये तो बताया नहीं सर अभी तक। हाँ ये नहीं बताया होगा एग्जांपल अभी आपको, ये भी नहीं बताया, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं अपन, है ना? ठीक है, तो सी और डी पॉसिबल है गाइस, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर। जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है? 85 वाला सर मतलब ये एफ वाला जो कंडीशन है अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं नहीं, है। अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ ये ऐसा और ये- होता नहीं है। और सर ये 82 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। 82 नहीं पढ़ा है अभी, कंपोनेंट निकालना, ये कंपोनेंट निकालना जो है ना अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये कंपोनेंट वाले जो भी चीजें आ रही है ना अभी, इसको अभी आपको छोड़ दो यार, इसको आपको बाद में बताएंगे सर अभी। सर 84th क्वेश्चन में मॉड भी लगेंगे ना? हाँ मॉड आएगा, बिल्कुल सही बात है, मॉड यस आएगा। सर। एंड सर अब सर हम प्रैक्टिस शीट से पूछ सकते हैं? प्रैक्टिस शीट से यार, कल की डाउट विंडो मंडे को पूछना, डाउट विंडो में आराम से। सर कल टेस्ट है ना इसलिए। कल टेस्ट है क्या तुम लोगों का? अच्छा, सर Yes. कल एसटीटी सर एक मिनट सर, ये सर 84 में बताओ ना सर। 84 में बेटा, 84 में सर वो मॉड्यूलस आना चाहिए ना सर, वो हाँ फर्स्ट हाँ ऑप्शन हाँ कैसे हो जाएगा? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सर अभी क्या करें? अगर लगा दो मॉडुलस लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर। ठीक है, ओके एक मिनट गाइस, है ना, मैं इसके Yes. प्रैक्टिस शीट 2 या प्रैक्टिस शीट 1? सर शीट 2 का 11th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। एक मिनट, प्रैक्टिस शीट 2, ठीक है, एक मिनट। यस, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? प्रैक्टिस सर 11th। सर क्वेश्चन नंबर 10th भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 लेने गाइस अपन, है ना, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इस तरह से जैसे आउट हो गए सर वो लीव कर दें। यस सर। हाँ जिनके डाउट हो गए वो लीव कर सकते हैं। यस सर 10th का सी पार्ट ही पूछना था मुझे भी। ओके सर थैंक यू। ओके सर ये आपने बोला अभी तक कराया नहीं 10th का सी पार्ट आपने बताया था हमको। नहीं अब तो हो गया होगा यार, अब तक तो हो गया होगा। सर ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं क्या सर? सी पार्ट ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल लॉ से क्यों इतना परेशान हो रहे हो? देखो ना आप इसको ऐसे देखो ना, जैसे ये एक वेक्टर ऐसा है और एक सर आई कैप जे कैप पे प्लस कर देंगे ना डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गौर से देखना पुलकित, ये आपका D1 है ना, और ये आपका D2 है। तो गौर से देखो D1 का जो x कंपोनेंट आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, पक्का? यस सर। तो वो कौन सी एक्सिस को पॉइंट कर रहा है? प्लस x को। और D2 को देखो, D2 का जो x कंपोनेंट आएगा देखो वो भी ऐसे आएगा क्या? पक्का ना? तो ये भी कौन सी एक्सिस को पॉइंट कर रहा है? प्लस x को। जब दोनों के ही कंपोनेंट प्लस x को पॉइंट कर रहे हैं तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा ना? सर सी पार्ट में कंफ्यूजन है कि y का क्या करेंगे, y कंपोनेंट। अब देखो y को देखना है ना, y को अगर आप गौर करोगे तो D1 का जो y कंपोनेंट आएगा वो कैसे आएगा? सर इसमें सर जो D2 का x कंपोनेंट है वो आपने ऊपर क्यों बनाया नीचे क्यों नहीं बनाया? D2 का x कंपोनेंट ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे तो बनेगा बेटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो वेक्टर ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। होता है वो पॉजिटिव सर, तो वो तो मेरे को समझ में आ गया।
हाँ सर पर ये जो ऊपर की तरफ बनाया सर आपने, जो एक्स कंपोनेंट है सर, वो सर आपने हाँ, हाँ, ऊपर हाँ। की तरफ बनाया, वो नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया? अरे नीचे बना सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा। कैसे ना, तो बस वो अल्टीमेटली डायरेक्शन जो आएगा वो प्लस में आएगा ऐसे, यस सर, हाँ वो तो पता है ना। यस, ठीक है। तो देखो D1 का जो y कंपोनेंट है वो ऐसे आ रहा है ऊपर, और D2 का जो y कंपोनेंट है देखो वो नीचे की तरफ आएगा, है। यस सर। ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, D1 का या D2 का y कंपोनेंट? किस चलेगा देखो ना डायग्राम में, देखो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? सर? 1 का। 1 का, ठीक है। तो अगर 1 का ज्यादा है मैग्नीट्यूड और D2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब D1 वाले का ज्यादा वो रहेगा डोमिनेंस, ठीक है। तो ओवरऑल जो आएगा वो किसका मतलब क्या आ जाएगा? प्लस होएगा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। वो पॉजिटिव आएंगे, यस। तो x जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पक्का ना? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का था किसी ने अभी मेरे को? सर D2 का जो सर y हाँ। कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव आएगा सही है। सर। और तो D1 मतलब का? थर्ड पार्ट में हमसे जब पूछा गया सम का क्या आएगा इनके रिजल्टेंट का, बस केवल साइन पूछा है कि साइन किसका तो आएगा, नेगेटिव आएगा। सर हम y का क्या करेंगे क्योंकि एक का पॉजिटिव आ रहा है एक का नेगेटिव आ रहा है। तो अपन को चेक करना पड़ेगा ना कि किसका ज्यादा है। सर तो वो तो मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में किसका मैग्नीट्यूड। डायग्राम में देखो पीयूष, डायग्राम में अगर आप सर लेंथ देखनी पड़ेगी। यस बिल्कुल सही, ओके सर। ठीक है। किसी ने क्वेश्चन नंबर 11 का था क्या गाइस? यस सर वो मैंने गलती से, अच्छा ठीक है, तो हो गया 11 वाला सॉल्व हो गया। यस सर वो मैं गलती से 10th और 11th में कंफ्यूज होकर कह दिया था मैंने ठीक सर। है, ठीक है। सर ओके, पर पूछना है सर, मेरे को पूछना है। 11 वाला पूछना है ना पुलकित। A person walks in the following 3 किलोमीटर नॉर्थ, सबसे पहले 3 जे कैप हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर वेस्ट तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, और फिर 6 किलोमीटर साउथ तो प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, साउथ का मतलब माइनस का जे कैप हो जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। तो ठीक है, तो इससे कुल मिलाकर बस आपको उसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा कितना होता सर है। इधर से जब अपन ऐसे लिखते हैं सर, तो अपन ब्रैकेट नहीं लगाते क्या सर? आप चाहो तो लगा दो, पर अल्टीमेटली वो घूम फिर करके माइनस ही आएगा बाद में यार, इसीलिए, है ना। ओके सर। तो माइनस का 8 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप आ रहा है मेरे ख्याल से, तो यही आ रहा है ना यार, है ना। तो ये आपका नेट सर, यही आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये आ जाएगा 64 + 9, तो हो जाएगा रूट 73 किलोमीटर, ठीक है। ओके, और देखो उसके अलावा और कोई? अक्षरा अपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ कहना है? चलिए ठीक है गाइस, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर रिकॉर्डिंग sir. सेंड कर देना। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, दोनों की रिकॉर्डिंग में मर्ज करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, Thank ऑल द you, sir. बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।